ट्रेडिंग को पता नहीं लोगों ने समझ लिया है कि यार पता नहीं क्या चीज़ बस गेट रिच क्विक सिस्टम समझ यस लिया यस ऑलमोस्ट 70 to 80 लाख मेरे सर पे कर्जा था। आप सिग्नल अभी भी फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक कि आप अपने साथ ही लॉयल नहीं हो। बॉट ट्रेड कर रहा होगा तो वो आपके सामने ट्रेडिंग हो रही है, उससे भी आपको एक हेल्प मिलेगी कि बॉट किस तरह ट्रेड ले रहा है। ट्रेडिंग में आपको अच्छा मेंटोर सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो लोग ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, लोगों ने चेहरे तक नहीं देखे होते। तो रिस्क कैसे आप कंट्रोल करवाते? रिस्क फैक्टर बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ट्रेडर भी नहीं बन सकते। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। इस वक्त 70-75% ट्रेड्स थ्रू आउट द ट्रेडिंग इंडस्ट्री बॉट ट्रेड कर रहे हैं। हमें भी जो है वो ऑटोमेशन की तरफ लेके आए, मैं हमें भी बॉट्स वगैरह दें इस तरह के। आपकी कम्युनिटी में से जो बंदा आपका नाम लेता है कि मैं हसीब का फॉलोअर हूँ। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे आप। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि इटसेल्फ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद फ्रॉम द बुल जोन मिस्टर हसीब चीमा साहब हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं उनके ट्रेडिंग कैरियर के मुतालिक, उनकी ट्रेडिंग जर्नी के मुतालिक, वो खुद कैसे ट्रेड कर रहे हैं, उनके एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में उनकी क्या जर्नी रही, कैसे अपनी कम्युनिटी को ट्रेड करवा रहे हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हसीब, वेलकम इन द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने अपनी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। इधर आने का मकसद मेरा ये है कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिले ट्रेडिंग के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोग ट्रेडिंग में इन हो रहे हैं। ट्रेडिंग को पता नहीं लोगों ने समझ लिया है कि यार पता नहीं क्या चीज़ है। गेट रिच क्विक सिस्टम समझ यस लिया यस तो वो चीज़ जो है ना, उसको लेके हम लोग जब देखते हैं कि यार लोग इतने इतने लॉसेस करके हमारे साथ कांटेक्ट में आते हैं और कहते हैं यार हमने ये कर दिया वो कर दिया। जैसा कि ताहिर साहब जो भी ट्रेड करवाते हैं, आपको पता है कि वो बॉट्स के हवाले से आप ट्रेड करवा रहे हैं, बॉट्स के थ्रू, ठीक है, और ऑटोमेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। और मैं जो ट्रेडिंग करवाता हूँ वो आपको पता है कि लाइव ट्रेड, जिस तरह रियल टाइम, क्योंकि मार्केट एक रियल टाइम पे चल रही है, ठीक है, उस पे हम लोग काम करते हैं। एलैबोरेट आज से करें इसे, लाइव ट्रेड से क्या मुराद है? लाइव ट्रेड से मुराद ये है कि देखो इस वक्त मार्केट में इंतहा के आपको सिग्नल प्रोवाइडर्स मिलेंगे जो कि एज इट आपको पता है कि वो लोग सिग्नल मैसेजेस करते हैं। टेक्स्ट जिस तरह होता है ना, टेक्स्ट करते हैं वो, ठीक है, वो टेक्स्ट उनकी कम्युनिटीज़ को मिलता है। वो कम्युनिटी में जब टेक्स्ट करते हैं, उन टेक्स्ट को पढ़ते हुए विदाउट एनालिसिस बेसिकली वो कर रहे होते हैं। इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लोगों की अवेयरनेस के लिए। जब वो टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट करने के बाद आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लगने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं या अपना पीसी ओपन करते हैं, उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ट्रेड जब एग्जीक्यूट होती है, जब तक आपको पता है 1 मिनट में इस वक्त जितनी वोलेटिलिटी मार्केट में आई है, गोल्ड आप एज एग्जांपल ले सकते हैं, तो जितनी मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, वो जितनी देर में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केट उस लेवल से कहीं ऊपर या कहीं नीचे जा चुकी होती है। तो वो या तो आपके रोबोट्स काम करेंगे वहां पे, या मेरी जो है लाइव ट्रेड्स काम करेंगी। इतना भी मैं ये समझता हूँ कि फर्क नहीं आएगा अगर स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई सिग्नल है, हाँ, या हाँ, हाँ। ऐसा सिग्नल दिया गया है ट्रेडर की तरफ से जो कि टाइम सेंसिटिव नहीं है, तो एग्जैक्टली सिग्नल्स पर भी रिलाई किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि सिग्नल किन एनालिसिस की बुनियाद पर दिया गया, दे कौन रहा है, उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड से बात मैं करूंगा। ट्रैक रिकॉर्ड लोग ना देखें, जो लोग ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो लोगों ने चेहरे तक नहीं देखे होते हैं। जैसे आप सिग्नल आप भी देते हैं, लेकिन आप स्विंग ट्रेड के लिए, मैं भी उसके लिए लोगों को रिकमेंड करूंगा कि स्विंग ट्रेड के लिए वो सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट की लेकिन डायरेक्शन अपने जिसमें मेंटोर का, विजिबल हो, जिसको आप जानते हैं। ये नहीं है कि यार आप जानते ही नहीं हो, वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और आप उसमें उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो वो एज इट कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइव ट्रेड की तरफ लोगों को आना चाहिए, या बोर्ड्स की तरफ आना चाहिए, ऑटोमेशन की तरफ आना चाहिए, ठीक है। लाइव ट्रेड्स में ये होता है कि जब भी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जैसा कि इधर जो व्यूअर्स में से लोग देख रहे होंगे, उन लोगों को पता है कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। मैं अपने रियल अकाउंट पे बैठ के लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ।
और लोग जो हैं वो मेरे साथ कॉल पे अटैच होते हैं, कॉल पे, ठीक है? तो उसमें ग्रुप कॉल हमारी होती है जिसमें लोग जो है वो अटैच होते हैं और उसमें जैसे-जैसे मैंने कितने ट्रेड मेंबर करनी होते है हैं मैक्सिमम एक कॉल में आपके उसमें साथ? ताहिर भाई उसमें तो मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई भी मतलब बेबहा मेंबर्स होते हैं, लेकिन सब म्यूट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जब ट्रेड ओपन करनी है तो उस ट्रेड का एक स्क्रीनशॉट लेके वो उन लोगों को अपनी कम्युनिटी में मैंने दे देना है। कम्युनिटी में देने के बाद उनको एग्जैक्ट जो है वो उसका एसएल उसका टीपी मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों को जो ट्रेड है वो उससे पहले लग चुकी होती है। रिस्क कैसे आप कंट्रोल ठीक करवाते हैं? है। देखें, आपका अकाउंट साइज कुछ और हो सकता है, आपके यस साथ यस यस 50 लोग और ट्रेड कर रहे हैं, उनका अकाउंट साइज डिफरेंट हो सकता है, उनकी इक्विटी डिफरेंट हो सकती है, तो यस किस तरह आप एग्जैक्टली ये मैनेज ये करते हैं? अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर तो हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो लोग जिस तरह कहते हैं ना, हमारे सोशल मीडिया पे बेबहाई सी वीडियोस पड़ी हैं 1% 2% रिस्क के हवाले से, उस हवाले से मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने माइंड बनाना है कि आपने $5 का लॉस करना है, ठीक है? आपका एसएल अगर $5 का है ना, तो ट्रेड आपकी जहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है वहाँ से अगर 0.01 अगर आप लॉट साइज रखते हैं, 0.01 से आपका 50 पिप तक $5 का $5 एसएल है। बनते हैं और उसका एब्सोल्युटली। टीपी अगर आपका है 1/2, तो आपका 100 पिप्स का टीपी बनेगा $10 उसके जो है वो टीपी में आपको मिलेंगे। रिस्क फैक्टर बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ट्रेडर भी नहीं बन सकते। तो लाइव ट्रेड में मेरा इस तरह ही सिस्टम होता है कि जितने भी लोग बैठे हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटल ऑलमोस्ट मैं जो रिकमेंड करता हूँ 3 to 5% उसको रिकमेंड करता हूँ इन पर वन ट्रेड ट्रेड। पर ट्रेड। और ओवर ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन माई ग्रुप्स। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करेंगे, आप जितने मर्जी बड़े कैपिटल के साथ बैठे हैं, जितनी मर्जी आप ओवर स्टडी कर ट्रेडिंग लें, को ओवर किस तरह ट्रेडिंग से आप मुराद ये है कि डिफाइन रिवेंज करते हैं? ट्रेडिंग, जिसको आप बाय कर लिया क्लोज कर देंगे, थोड़ा लॉस हो गया डर जाएंगे, लॉस कर लिया तो नेक्स्ट ट्रेड जो है वो आप बड़ी लॉट के साथ ओपन कर देते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, मैं इसको एक ही कैटेगरी में लेके आऊंगा। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने मेंटोर के साथ प्रॉपर जो है वो अटैच हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बन सकते हैं, वो या तो लाइव ट्रेडिंग या ऑटोमेशन, जो बॉट्स के साथ आप करवाते हैं या जिस जिस तरह मैं करवाता हूँ। सिग्नल ग्रुप्स नहीं है। हर इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है, जो भी ट्रेडिंग शुरू करता है उसकी लाइफ में एक टाइम जरूर आता है जब वो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ आता है। वो तब आता है जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा आ जाता है, या उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी लाइबिलिटीज आ जाती हैं हम्म। जो पे करने में उसको परेशानी होती है। ठीक एब्सोल्युटली। है, ऐसा पैसा तब जब वो वो एक ट्रेडर ऐसा पैसा अपनी ऐसी सेविंग जब ट्रेडिंग अकाउंट में इंजेक्ट करता है जो जिसकी उसको मुस्तकबिल करीब में जरूरत होती है, यस, अपनी किचन मनी, तो वो इमोशंस ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं उसके ऐसे साथ। ही इमोशंस अटैच जब होते हैं तब आप लॉस करते हो। देखो, आपका पैसा बढ़े या कम हो, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए, ताहिर साहब को उसमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लाइव ट्रेड करते हो, प्रॉफिट निकालते हो, मुझे उसमें से कोई प्रॉफिट प्रूफिट नहीं है आपसे चाहिए। आपके मंटोर को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप उसको पे भी कर रहे हो तो उसका रिवार्ड आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप खुद काम कर रहे हो तो खुद आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको सीखे बगैर काम करना है तो फिर उसमें आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सके विदाउट मेंटोर। देखो, आप छोटे से एक बच्चे थे, जब आप खुद उठ के तो नहीं चलने लगे, आपका सबसे बड़ा मेंटोर आपके पेरेंट्स थे। ठीक है, आप थोड़े से बड़े हुए, स्कूल में गए, तो आपका मेंटोर आपके टीचर्स बन गए। उसके बाद आप थोड़े से और बड़े हुए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, मजीद आपके टीचर्स एज ए मेंटोर वो आप लोगों के साथ रहे हैं। आप लोगों ने पे किया है उसके लिए। पे किए के बगैर मैं नहीं समझता कि विदाउट पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिसको आप पे कर रहे हैं, जैसा कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए अच्छा टीचर सेलेक्ट किया, इसी तरह ट्रेडिंग में आपको अच्छा मेंटोर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हसीब, मुझे आप ये बताओ कि कितना अरसा हो गया आपको ये लाइव ट्रेडिंग की जो सर्विसेज हैं अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हुए? जो ट्रेडिंग कैरियर मेरा है टोटल ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का, ठीक है? उसमें से 7 ईयर्स में से मैं खुद जो है ऑलमोस्ट 4 साल प्रॉफिटेबल नहीं था। इट्स नॉर्मल। मैंने यहाँ मैं देखे हैं 10-10 साल हो गए हैं ट्रेडर्स अपनी स्ट्रगलिंग एक जर्नी में फंसे हुए हैं। कभी 2 हफ्ते, हफ्ता 10 दिन प्रॉफिट में, हफ्ता 10 दिन एग्जैक्टली लॉस में, कंसिस्टेंसी की तरफ नहीं जा पा रहे। एग्जैक्टली देखें, एक टाइम मेरा ऐसा भी लाइफ में आया है कि मैं अपने
रूम से ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने अपने रूम में रहा हूँ और मैंने स्ट्रगल किया है। मैंने अपने वीक पॉइंट्स जो हैं वो अपने, मुझे याद है मेरी जो एक दीवार साइड पे बनी हुई थी और रूम के ऊपर वो गैलरी टाइप नहीं बनी होती, इस तरह मेरे रूम में गैलरी थी। ठीक है, तो उस रूम में एक गैलरी पे मैं बैठा हुआ 3 से 4 महीने की ये मेरी स्ट्रगल है इतने लॉस करने के बाद। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 टू 80 लाख मेरे सर पे कर्जा था। ठीक है, ये मैं आपको अपनी ये 4 अपनी साल में जो कि कर्जा यस बना, एग्जैक्टली। ठीक है, 70 ये टू कब की 80 बात है? ये 2020? 2021 और 22 के मिड की बात है। ठीक है, अच्छा उस टाइम में मैंने फिर मैंने कहा यार काम तो यही करना है और काम मेरी समझ इतना से लॉस बाहर है। करने के बाद लॉस करने के बाद भी ठीक है, ट्रेडर्स गिव अप कर देते हैं, अंगूर खट्टे हैं कह के छोड़ जाते हैं। नहीं वो सीन नहीं है मेरा। देखो एक काम अगर आपने शुरू किया है तो उसको फिर देखो तो सही ना यार। देखो आपको प्रॉफिट, अगर दरमियान में प्रॉफिट भी बने हैं और लॉस भी हुए हैं, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो लॉस वाली जगह है ना उसको थोड़ा सा साइड पे प्रॉफिट वाली ऐसी स्पेस कौन सी बनानी है। चीज थी, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसने आपको क्विट नहीं करने दी मैं ट्रेडिंग? ये मैं 70-80 लाख रुपए माइनस में जाने के बावजूद भी। देखें, जब मेरे ऊपर कर्जा ही 70-80 लाख का चढ़ गया, कोई और तो जगह नहीं है जहाँ पे इतनी सैलरी मिल जाए और मैं लोगों को 2-3 महीने में एब्सोल्युटली पैसे कहाँ से दूंगा। सही ठीक है, है। मेरे ऊपर जो जो लाइबिलिटीज मेरी बन चुकी थी उसके लिए मेरे पास एक ही सोल्यूशन था, या तो मैं गिव अप कर दूं और सारा कुछ कुछ जो बैकएंड पे बना हुआ है वो मैं बेच के वो कर्जा उतार दूं, या मैं इतनी स्ट्रगल करूं कि मैं ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग फील्ड तो ऐसी है कि वो इसमें आप पंजाबी में आप कहते हैं ना, इसमें मैं टोक रहा हूँ बात आपकी, सियाने कहते हैं कि जिस खूच गवाची होए शायद कोई लभदी उत्थों ही है। लाभदी उत्थों ही है, ऐसे ही है। तो मैं इसके अलावा और मुझे कोई भी जगह नहीं मिली कि जहाँ पे मैं इतना पैसा निकाल सकूं। तो मैंने फिर डिसीजन यही लिया, मैंने कहा यार गिव अप नहीं करना। गिव अप अगर कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा स्टेबल नहीं हो पाऊंगा। मेरे पास टाइम है अभी। ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आप, देखो 70-80 लाख रुपया माइनस में जाने के बावजूद आप एक तो टिके रहे, उम्मीद कायम रखी, और उसके बाद कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आए? देखें ताहिर साहब, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताहिर साहब। देखें बात यह है कि जब आपके पास इतना, आपके ऊपर लाइबिलिटीज इतनी हो जाती है ना, वो कहते हैं ना ज़रूरत इजाद की माँ है, तो आप बंदे के पुत्र भी बन जाते हो। हम्म। ठीक है, तो वो फिर बैठ के, वो मैं बता रहा था, उस गैलरी पे बैठ के मैंने एक पेज उधर लगाया। मेरे पास एक लैपटॉप था और 2 स्क्रीन्स मैंने बाय की थी और एक स्क्रीन मेरा दोस्त है आतिफ, उससे मैंने ली थी। ठीक है, 3 स्क्रीन्स मेरे पास थी टोटल। तो 3 स्क्रीन्स जो लगाई थी मैंने उधर सेटअप अपना सेट किया, थोड़ा सा साथ लैपटॉप के अटैच किया। वो अटैच करने के बाद ऑलमोस्ट मेरे पास कैपिटल था ऑलमोस्ट $650। ठीक है, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा कि यार मार्केट का बिहेव कहाँ से चेंज होता है, मार्केट क्या करती है। मैंने जब देखा कि यार मार्केट साइकिल्स रिपीट कर रही है, मैंने इन चीज़ों को जब नोटिस किया तो मैंने टेक्निकल्स जो हैं वो टेक्निकल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सही थे। टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए, अभी तो खैर मार्केट में वोलेटिलिटी जितनी हाई हुई है, टेक्निकल्स आपको पता ही है किस तरह के ऐसा हैं ही है, मार्केट जो में। इस मूव वक्त मैं ये कहता हूँ गोल्ड 1 आवर की कैंडल पे करता था, वो ये 1 मिनट की 1 कैंडल पे मिनट की वो कैंडल पे वॉलेटिलिटी दे रहा है। एग्जैक्टली 1 मिनट की कैंडल पे। अच्छा वो फिर ऐसे हुआ कि मैंने ना यार, मैंने कहा कि यार अब करना तो है। एक स्क्रीन पे 4 चार्ट खोल लेता था। ठीक है, सब स्क्रीन्स जो हैं वो उन पे 4 चार्ट्स खोल के मेरे पास ऑलमोस्ट 16 चार्ट बन जाते थे, 3 स्क्रीन्स वो और एक लैपटॉप। 16 चार्ट्स जब ओपन कर लेता था, मैं देखता था 16 चार्ट पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते थे। ठीक है, एक गोल्ड जरूर था जिस पे मैं ज्यादा फोकस करता था, उसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1H1, उनको सबको लगा के मैं देखता था कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। फ्लैग्स को देखता था, अगर फ्लैग को आज देखना है तो फ्लैग्स को ही देखना है। ठीक है, फंडामेंटल्स चेक करने के बाद उन फ्लैग्स को फॉलो कर रहा होता था। उन फ्लैग्स को जब फॉलो करता था, जहां पे मुझे लगता था ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट आने के बाद एंट्री नहीं लेता था। ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट देखता था, जहां पे रीटेस्ट से समटाइम वो लिक्विडिटी ग्रैब करता था। ठीक है, समटाइम रीटेस्ट पूरा करके कोई ना कोई कैंडल स्टिक मुझे ऐसी मिल जाती थी कि उसके जो रिजेक्शन उसको की आपको एक एग्जैक्टली अर्ली साइन आपको मिल रिजेक्शन नहीं, रीटेस्ट। Retest. रीटेस्ट उस फ्लैग का जब रीटेस्ट होता था 5 मिनट, 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट में आप देखोगे तो आप धोखा ही खाओगे।
मिनिमम 5 मिनट। मैं स्कैल्पर हूँ, लोग मुझे जानते हैं यूट्यूब पे, मैं अपना लाइव भी जो है वो करता हूँ, तो स्कैल्पर हूँ बेसिकली। तो वो जब रीटेस्ट होता था, उस रीटेस्ट को मैं जो है ना वो बेस बना के, अगर बाय करना है या सेल करना है, बेस बना के बाय या सेलिंग उधर से करता था। और मेरी ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह 70 टू 75%, 80% अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी ट्रेड्स जो है प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई किस रिस्क उधर रिवार्ड से। के साथ? 1 हाँ, इंटू 2, 1 इंटू 3। अच्छा, मेरी सम टाइम अगर फंडामेंटल बैकएंड पे स्ट्रांग है तो मैं फिर उसमें करता ये था कि उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ले गया था, नेक्स्ट मूव में उसका 80% ऑलमोस्ट लेता था। खैर इस तरह मैंने ट्रेड्स, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेड्स, और $100 एसएल के साथ, $100 एसएल, देखो मैंने पैसे ज्यादा देने थे लोगों को, तो मुझे एसएल, मैं $650 के साथ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो $100 का रिस्क ले। तो लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि यानी कि एक मैंने ट्रेड पे तकरीबन नहीं 20% का रिस्क बनता है, मैं नियर नहीं अबाउट। बनता था, लेकिन मुझे उस वक्त मेरे काम पे, मेरी मेहनत पे मुझे कोई शक नहीं था। मैंने मेहनत की और मैं उस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे ले गया है जहाँ पे कुछ लोग हैं लाइव ट्रेड्स, अदरवाइज जितने भी आपको पता है हमारे सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, कोई भी बंदा लाइव ट्रेड की तरफ नहीं आता। लोग आसानी ढूंढते हैं कि हमारे जो है वो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सिग्नल लें और सिग्नल से जो है वो फ़ायदा लें। सिग्नल से फ़ायदा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इन हमारे फॉलोअर्स को, हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि सिग्नल से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, सिग्नल अगर लेना है तो सिर्फ स्विंग ट्रेड, अदरवाइज वो भी अपने उस मेंटोर का जिसको आप जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, ना कि उसके ब्लाइंडली सिग्नल फॉलो करने ब्लाइंडली। से भी आप एक लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ सकते। प्रॉफिटेबल तो आपने तब होना है जब किसी को अच्छा सा पीर मानना है। ये एब्सोल्युटली। तो 100% जो है ना, देखो हमने भी अपने जो है वो टीचर से यही सीखा है कि अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है ना, तो आपको अच्छा मेंटोर, जिसको मैं पीर कह रहा हूँ, पीर साहब अच्छे ढूंढना आपके लिए बहुत जरूरी मुर्शिद कह लें, है। मेंटोर कह लें, वो उस्ताद बहुत कह जरूरी है, लें, अदरवाइज आप कभी नहीं कामयाब रहबर हो कह सकते। लें। मैंने अपना 7 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ताहिर साहब, आप अपना बताएं कि आप जितना भी एल्गो ट्रेडिंग और जो मैनुअल ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, आप इसमें कहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं, किस चीज़ की तरफ लोगों को आना चाहिए, किस तरह लोग जो है वो प्रॉफिटेबल बन सकते देखो हसीब, मैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ तकरीबन 2012-13 से, जब बिटकॉइन तकरीबन $200-250 के लगभग होता था, और बहुत अच्छा मैनुअल ट्रेडिंग मैंने की है। इनफैक्ट अभी भी मैनुअल ट्रेडिंग से मुंसलिक हूँ। एक वक्त आता है आपके कैरियर में, भले आप किसी भी कैरियर में हैं, कोई भी फील्ड है आपकी, कि आप अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, बिजनेस के मामलात, उनको ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई भी कंपनी मैनेज कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, तो कोशिश होती है आपकी एक वक्त गुजारने के बाद, एक एक्सपोजर गेन करने के बाद, कि आप उसको ऑटोमेशन की तरफ लेकर Exactly. जाएं, कि आप लेस एफर्ट पुट करें और आपको उसके नतायज, ज़्यादा नतायज मिलें। आप, अगर मैं कन्वेंशनल बिजनेस की मिसाल दूं आपको, तो पहले आप अकेला स्टार्ट, कोई भी आप काम देख लें, बिजनेस देख लें, तो ज़्यादातर एक शख्स स्टार्ट करता है, दो शख्स स्टार्ट करते हैं, फिर वो आगे प्रॉपर अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे टीम डेवलप करते जाते हैं, ऑटोमेशन के लिए रखते जाते हैं। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बिजनेस जाता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जैसे जैसे उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इस बिजनेस के साथ, उनको चीज़ें समझ आना स्टार्ट होती हैं, तो ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, Exactly. डेलीगेट करते हैं अपने काम, अपने लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करता है हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन। तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। एग्जैक्टली। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स के लिए ये तब तक ये बिजनेस है, ये इसी हद तक है कि कंप्यूटर पे बैठे हैं, कोई एंट्री बनी है, सेटअप बना है, बाय किया, सेल किया, प्रॉफिट बनाया। अगर किसी दिन बीमार हैं, कहीं वो मसरूफ हैं, बिजी हो गए, तो मार्केट को टाइम नहीं दिया, तो उस दिन उनका बेकार है। भले उनका सेटअप बन भी रहा है तो वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आप हमें भी जो है वो ऑटोमेशन की तरफ लेके आए, मैं हमें भी बॉट्स वगैरह दें इस तरह की। मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। तो मैं मैनुअल ट्रेडिंग की उस स्टेज से
यूं आप कह लें कि उस फेज से गुजर चुका हूं, बहुत आगे। अब मेरी कोशिश है, पिछले कई सालों से मैं अल्गो ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग, ऑटोमेशन से मुंसलिक हुआ हूं, और ऐसे बहुत जदीद सिस्टम्स ना सिर्फ खुद तैयार किए हैं बल्कि बहुत सी दीगर कंपनीज को भी तैयार करके दिए हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर स्टॉक में, जो कि 24/7 ऑटोमेशन पे चल रहे हैं और साल हर साल से अच्छे कंसिस्टेंट रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अपनी ही स्ट्रेटजीज, ये बॉट क्या है, आपका ही माइंड, ऐसे ही आपकी ही स्ट्रेटजी, अपनी आप स्ट्रेटजीज आपने उसको विदाउट इमोशंस जो है वो दे दी, जो उसको जो कन्वर्ट कर दिया है। एग्जैक्टली ऐसे ही जो डिसीजन आपने लेने हैं, आपने लिख कर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग आपने बोर्ड के हवाले कर दिए हैं कि जब जब ये कंडीशन मेट हो बाय कर लो, ऐसे ही है, या जब 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 ये कंडीशन मेट हो सेल कर दो। ऐसे ही है। ये लॉट साइज रखनी है, ये स्टॉप लॉस रखना है, इस तरह रिस्क मैनेज करना है। आप बॉट को ट्रेन करते हो, बॉट को इंस्ट्रक्शन देते हो। अब तो एआई इंटीग्रेट हो रही है बॉट्स के अंदर, बॉट्स के अंदर खुद एबिलिटी आ चुकी है डिसीजन लेने की, ऑन टॉप ऑफ योर इंडिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूं कि एल्गो ट्रेडिंग और बॉट ट्रेडिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। मैं ये अगर कहूं कि इस वक्त 70-75% ट्रेड्स थ्रू आउट द ट्रेडिंग इंडस्ट्री बॉट ट्रेड कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है वो आपके बॉट से, जो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को आप बॉट्स दें। देखें, मेरे पास मेरे जो फॉलोअर्स हैं लाइव ट्रेडिंग, जो लोग नहीं कर रहे, जो मेरे सिग्नेचर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं, और सिर्फ एक इस नीयत से मैं आपके पास आया हूं कि मेरी कम्युनिटी को आपका फ़ायदा जो है वो मिल सके। श्योर, तो उसके लिए जो है इंशाल्लाह ताला ताहिर साहब जैसे ही कुछ ना कुछ इनकी तरफ से अगर आपके लिए कोई तोहफा मिला, मैं अपने फॉलोअर्स को वो ज़रूर दूंगा। मज़ीद जो है वो ताहिर साहब बताएंगे ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। चलें, आप को दावत दी है हमने और आप आए हैं, तो इसके नतीजे में डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा तोहफा दे के भेजा जाएगा यहाँ बहुत से। शुक्रिया अच्छा, ताहिर साहब। बॉट ट्रेडिंग किन के लिए सूटेबल है, ये आप नोट कीजिए। वैसे तो हर शख्स बॉट ट्रेडिंग से मुस्तफीद हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ट्रेडिंग से शगफ रखते हैं आप, शगफ से मुराद है शौक रखते हैं ट्रेडिंग का, लेकिन अभी सीख रहे हैं, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपने कहीं से देखा भी हसीब साहब प्रॉफिट बना रहे हैं, XYZ ताहिर साहब प्रॉफिट बना रहे हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री से, तो आप भी मुस्तफीद हों, आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पास एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फंड्स हैं, आप कमाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री से, ठीक है, आइए आपके लिए है। देन बॉट्स आपके लिए हैं। आप मसरूफ हैं, सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, लेकिन किसी वजह से आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब होल्डर हैं, किसी तरह आप टाइम नहीं दे पा रहे मैनुअल ट्रेडिंग को सीखने को, टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन मुस्तफीद भी। लोगों के पास बेबहा पैसा है, बेबहा, लेकिन वो पैसा एक जगह पे पड़ा उसकी वैल्यू कम हो रही है डे बाय डे। आज से 1 साल पहले 1 लाख की जो वैल्यू थी, आज वो वैल्यू नहीं है 1 लाख की। एब्सोल्युटली, ठीक है। आज से 10 साल पहले आप गोल्ड की कीमत देख लें क्या थी, 5 साल पहले क्या थी, आज देख लें कीमत क्या है। हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है। उसकी वजह से लोगों को इतना आइडिया नहीं है, अभी अवेयरनेस नहीं है कि यार ये पैसा हम इन्वेस्ट कर दें। अगर आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक ट्रेडिंग ये ताकि पैसा उनके लिए काम करे, लॉन्ग, यस, पैसा उनका किसी काम आ सके और चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में फाइनेंशियली बेहतर हो सके, ना कि पैसा डीवैल्यूएट हो। पड़ा बैंक्स में पड़ा है पैसा, डीवैल्यूएट हो रहा है। हसीब, एक ट्रेडर की देखें एक्सपर्टीज क्या होती है कि वो पैसे से पैसा बनाता है। एग्जैक्टली, पैसे से पैसा बनाता है। उसके पास पैसा होता है, अपने पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है, उस पर रिस्क लेता है, कंट्रोल्ड रिस्क, और अपनी एक्सपर्टीज से, अपने एक्सपोजर से
उस पैसे से पैसा बनाता है, उन एक्सपर्टीज को हासिल करने के लिए साल साल की एग्जैक्टली वो तो ऐसी मेहनत है से ताहिर साहब, आप गुजरना मैं पड़ता है। जानते हैं कि हम लोग कैसे रातें, हमें रात का भी नहीं पता होता था कब रात हुई है कब सुबह हुई है। ये तो दिन रात की मेहनत है। और इवन के मैं ताहिर साहब का भी मेरे ख्याल में ऐसा टाइम ही गुजरा होगा कि मैं इवन के 2-2 रातें भी जाके बिल्कुल, गुजारी वक्त की कैद से समटाइम बंदा लॉस ज्यादा आजाद हो हो गया जाता उसकी है वजह से, लॉस जब लॉस की पैशन वजह होना से चाहिए। हाँ समटाइम लॉस की वजह से नींद नहीं आती थी, और समटाइम कुछ चीजें एक्सप्लोर करने की वजह से नहीं आती थी कि यार इधर ये अगर कोई मतलब किसी किस्म का भी कोई इंडिकेशन मिल गया, या स्पेशली मैं जो है वो चार्ट पैटर्न की बात करता हूँ कि उसमें अगर कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है तो देखो उसको टाइम कंप्लीट जैसे ही होगा उसने तभी मूव देनी है। जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट होता था 3 घंटे 4 घंटे, तो यार देखना कि अगर उससे पहले मूव आ गई तो क्या होगा, तो जाग रहे हैं। ठीक है, इस तरह 2-2 दिन 3-3 दिन हम सोए बगैर भी टाइम गुजारा है। तो यार इतना कुछ करने के बाद अगर आप लोग भी हमसे फ़ायदा नहीं लेंगे तो हमारा इतना कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। मैं अपनी लाइव ट्रेड्स करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। मैं भी सिग्नल दे सकता हूँ, ताहिर साहब भी सिर्फ जस्ट एक टाइप करें, ग्रुप में सेंड करें, सिग्नल्स दे दें, लेकिन ये मकसद नहीं है। हमने बड़ा किया है। ठीक है, अब हमारा मकसद ये है, मैं लाइव ट्रेड करवा रहा हूँ तो आप लोग लाइव ट्रेड्स की तरफ आएँ। अगर लर्निंग करनी है, अर्निंग करनी है, दोनों चीज़ें इधर मिल जाएंगी। अगर आपने पैसा कमाना है, आप कहते हो टाइम नहीं है, पैसा है टाइम नहीं है, तो आप ताहिर साहब से कांटेक्ट करें। ताहिर साहब आपको बॉट्स देंगे जिसके साथ आप सोए रहें, बॉट्स पैसे बनाते रहेंगे, ये एंजॉय करें, कोई एब्सोल्युटली इशू नहीं है। बॉट ट्रेडिंग सूटेबल है डेफिनेटली आपके लिए। इफ यू हैव मनी, बैंक में सो रही है, घर में कहीं कोने में पड़ी है आपका पैसा, उस पर रिस्क लेकर आप एक पैसिव अर्निंग करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो जो हमारे डेडिकेटेड सोफिस्टिकेटेड बॉट्स हैं उनकी मदद से विद द हेल्प ऑफ आवर एल्गो ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग, आप अपने उस सोए हुए पैसे को काम पर लगा सकते हैं, जगा सकते हैं, एग्जैक्टली जगा सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और साथ साथ आप सीखते भी रहें। जाहिर बात है जब बॉट आपके लिए काम कर रहा होगा, ट्रेडिंग पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो एक तरफ कम कम पैसा बॉट्स को लगा दें कि तू कमा, एक तरफ आप देखिए सीखें। बॉट ट्रेड कर रहा ठीक है। होगा तो वो आपके सामने ट्रेडिंग हो रही है, उससे भी आपको एक हेल्प मिलेगी कि हाँ, बॉट किस ऐसे तरह ही है। ट्रेड ले रहा है, कहाँ से बॉट ने बाय किया, कहाँ से सेल किया, कहाँ से उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ ऐसे से ही। उसने प्रॉफिट बनाया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बॉट की जो एक्टिविटी है वहां से भी हेल्प मिलेगी सीखने में। ये बात फिर भी अपने माइंड में रखें, ट्रेडिंग में मेरे एनालिसिस हैं, मैं अपने एनालिसिस लाइव ट्रेड्स में बेशक करवाऊं, या ताहिर साहब अपने एनालिसिस जो है वो बॉट्स के अंदर रखें, फिर भी ट्रेडिंग में रिस्क फैक्टर कभी भी ख़त्म नहीं होता। ट्रेडिंग में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। 100% कुछ रिस्क नहीं है ना। लेने आज तक कोई ऐसा ट्रेडर आया है, कोई ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम, कोई ट्रेडिंग रोबोट जो कि 100% हर ट्रेड में साल आपको प्रॉफिट देता रहे, ना आएगा ना आ सकता है। ये जितने भी बॉट्स हैं ये सब इंसान ने बनाए हुए हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। Absolutely. ये सिर्फ एक चीज इसमें होती है, इसमें जो उसको बोल दिया है उसने वही करना है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। आप लोग जब ऑर्डर पुट करते हो, बाय कर दिया, थोड़ा सा लॉस में आ गया, उधर से फिर बाय कर दिया, थोड़ा सा और नीचे आ इमोशंस गया। रिवेंज आपके ट्रेडिंग अंदर में बेसिकली बॉट ये नहीं इमोशंस है। करता। अगर आप अपने अंदर से इमोशंस खत्म कर दो तो आई थिंक कि आप खुद बॉट बन आप जाओ। खुद एक बॉट बन जाओ और प्रॉफिटेबल हो जाओ। ठीक है, तो ये सिर्फ चीज़ें इस चीज़ के लिए है। हमारी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को फोकस करते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थी कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की जाएं, क्योंकि हमने जो जो लोगों के फीडबैक हैं सिग्नल प्रोवाइडर्स वाले लोगों के लिए कि यार ये सिग्नल वाले ने उसका सिग्नल फॉलो करता था, उसका सिग्नल फॉलो करता था, लॉस हो गया। तो ये सिग्नल फॉलोअर्स, अगर आप सिग्नल अभी भी फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक कि आप अपने साथ ही लॉयल नहीं हो। ठीक है, या लाइव ट्रेड्स की तरफ आएं या बॉट्स की तरफ आएं, और जिसके साथ भी काम करें कम से कम उसका चेहरा आपको पता हो, उसकी
आइडेंटिटी हो, आप लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे हो जिन लोगों की शक्लें भी नहीं देखी हुई लोगों ने। जिन एटलीस्ट जिनका मैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो मार्केट में इन्हें पता हो हाँ कम्युनिटी को कि 5-7 साल से काम कर रहे हैं। बिलीव करें ताहिर साहब, मेरे पास एक ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो बताते हैं कि सर इस तरह इस बंदे को इतने कल रात की बात है, मुझे बता रहा था, एक पाकपतन का लड़का था, तो मुझे बता रहा था, कहता यार कोई बंदा है, उसको मैंने $1700 जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, और वो कहता कि मैं जो है वो इससे प्रॉफिट बना के दूंगा, आपके लॉस कवर कर लूंगा। कभी किसी को पैसा ना ट्रांसफर करे, वो मैं हूँ, ताहिर या साहब है। जो बंदा पैसा बनाने का हुनर जानता है ट्रेडिंग से, वो आपसे पैसा क्यों मांगेगा? आपके लिए प्रॉफिट बनाने के लिए। एग्जैक्टली यही बात है, बस वो लोग नहीं समझते। लोगों की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो थी। मैं इंशाल्लाह यहाँ ताला पर एक ऐड करना चाहूंगा, टैक्टिक्स, ये जो अकाउंट मैनेज करते हैं, इन्होंने ना 2 कम्युनिटीज बनाई होती हैं। एग्जैक्टली एक कम्युनिटी से अकाउंट्स लेते हैं, लेट्स सपोज जी 10 अकाउंट एक कम्युनिटी से आ गए, 10 अकाउंट एक कम्युनिटी से आ गए, एक पे बाय करेंगे, एक पे सेल करेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही फुल मार्जिन के साथ। ऐसे ही है। किसी No का doubt तो ऐसे ही है। एक तरफ तो प्रॉफिट होगा ही ना। एक ग्रुप ए के अकाउंट डबल हो जाएंगे, ग्रुप बी के अकाउंट गरक हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो जो जिनके डबल हुए हैं ना, उनसे वो प्रॉफिट ले लेंगे, भी हमें 50% प्रॉफिट दो, जिनका लॉस हुआ उनको ब्लॉक कर देंगे, खत्म। Exactly, फिर से दोबारा ये exactly. प्रैक्टिस, No doubt ऐसे ही ये है। टैक्टिक्स चल रही हैं No मार्केट doubt में। ऐसे ही है। अब और जो न्यूबीज हैं जो कि टिकटॉक पर, यूट्यूब पर देख के भी रिकवरी वो करवा रहे हैं, लोगों की उनकी वीडियोस बातों में आ देखी जाते हैं। और वो HMT और क्या HFT HFT वो ट्रेड्स लगा रहे होते हैं। 0.01 की 100 ट्रेड्स लगा दी, 200 ट्रेड्स लगा $100 का अकाउंट है और उस ऐसे। पे 2.5, 3, 4 लॉट्स खोली हैं। बहरहाल Exactly. ये दोनों तस्वीर के अलग-अलग रुख हैं, मैनुअल ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, No ये doubt, पैरेलल है एक दूसरे के। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ठीक है, प्रॉफिटेबल बनना है, अपनी एफर्ट पुट करके, मेहनत ऐड करके, साल साल स्पेंड करके, द मैनुअल ट्रेडिंग इज द ऑप्शन। डे 1 से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अपने पैसे, सोए हुए पैसे को जगा कर उसको काम पर लगाना चाहते हैं, द बॉट ट्रेडिंग इज योर ऑप्शन। दीज आर माई फाइनल वर्ड्स। बॉट ट्रेडिंग के मतलब हसीब साहब ने रिक्वेस्ट किया कि कोई आपको गिफ्ट दिया जाए, तो हसीब साहब के रेफरेंस से अगर आप बॉट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और वाकई ही इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे कुछ सोफिस्टिकेटेड एंड काफ़ी अरसे से प्रॉफिटेबल बॉट्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। सही है। ठीक है, जिनके मैं इन्वेस्टर पासवर्ड्स भी शेयर कर दूंगा। तो आपका कोई ऐसा मेंबर जो वाकई सीरियस है, मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आपसे सबको दिया रिक्वेस्ट जाए। है, सबको मैं बॉट दूं। आप जो है वो बॉट को काम पे लगा दें, खुद सोए रहें, टेंशन फ्री हो। चलें हसीब, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, आपकी कम्युनिटी में से जो बंदा आपका नाम लेता है आकर, ठीक है, कि मैं हसीब का फॉलोअर हूँ, ठीक है, तो जो हमारे कुछ डेडिकेटेड बॉट्स हैं जो कि चल रहे हैं साल से, ठीक है, उनको एज ए गिफ्ट, ठीक है, ये मेरी तरफ से ऑफर है, बहुत ठीक है, शुक्रिया, ताकि वो साइड इनकम बनती रहे, उनकी सीखते भी रहें, बहुत शुक्रिया। एज ए ऑटोमेशन उनका जो पैसा सो रहा है वो उनके लिए काम भी करता रहे, इंशाल्लाह। लेकिन साथ साथ सीखते भी रहना है। आपने बॉट कैसे काम कर रहा है उसे समझते भी रहना है। हसीब, थैंक यू वेरी मच आपकी तशरीफ़ आवरी का और अपने एक्सपोजर, अपने एक्सपीरियंस को सामाइन से, नाजरीन से शेयर करने का। इसके मतलब, इस पॉडकास्ट के मतलब हमारी जो भी डिस्कशन रही है, इसके मतलब आपका कोई भी सवाल, क्यूरी है, आप हमारे पाक वर्क्स अकेडमी या वीसी ट्रेडिंग मेथड की ऑडियंस हैं या द बुल जोन मिस्टर हसीब चीमा के फॉलोअर्स हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन। ओके मेंबर्स, लाइव ट्रेड्स के लिए चीमा साहब के द बुल जोन की जो सर्विसेज हैं, इसके अलावा एल्गो ट्रेडिंग और बॉट ट्रेडिंग, जो भी अभी हमारी डिस्कशन रही है इस पॉडकास्ट में, उसके रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इसी वीडियो के दाएं बाएं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह रेलिवेंट टीम आपको क्विक आपको रिस्पांस देगी, एंड वी विल बी वेटिंग यू, गेट यू ऑन बोर्ड। थैंक यू।